2018 के आम इंतखाबात को 1 साल हो गया। मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का यौम सियाह। कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर में एहतजाजी जलसों का एहतमाम। पेशावर में फजलुर रहमान, असफंदियार और दीगर का खिताब। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। दीगर शहरों में भी मुजाहरे। इमरान न्यासी के लिए मुल्क में जगह तंग होती जा रही है। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने अमेरिका जाकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने के सिवा किया ही क्या है। खुर्शीद शाह बोले, हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है। घोटकी में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ। हम जेलें भर देंगे मगर हुकूमत को नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। बोले, सिलेक्टेड हुक्मरान अब रिजेक्टेड बन चुका। मिलियन मार्च तारीख का बड़ा इज्तिमा होगा। असफंदियार वली बोले, बैरून मुल्क उनके नाम जायदाद निकल आए तो फांसी दे दें। अलीमा खान से भी मनी ट्रेल मांगी जाए। करप्ट अनासिर ने अवाम और ताजिरों को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन को एहतजाज के लिए बंदे ही नहीं मिल रहे। ताजिरों का एहतजाज की कॉल मुस्तरद करना। शहबाज गिल बोले, मरीम नवाज आज भी मुजरिम है, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जलसे के लिए लोगों से पैसे मांगे गए। हुकूमत और इत्तेहादियों का आज यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में तकरीबात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है, आज के ही दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नई तब्दीली की लहर आई। फिरदौस आशिकवान बोली, आज कौम के माल में खयानत करने वालों के शिकस्त का दिन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 25 जुलाई को अवाम ने माफिया को तारीखी शिकस्त दी। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। अमेरिका के तारीखी दौरे से वापसी पर कप्तान का तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। कौम से वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। खुद किसी के सामने झुका न कौम को झुकने दूंगा। चोरों से 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने दौरा अमरीका पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल, अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर पर भी बातचीत हुई। अदाकारा माहिरा खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सुपरस्टार करार दे दिया। दुबई में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका शानदार रहा। सारी रात बैठकर अपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी थी। वो जब बोलते हैं तो दिल में उम्मीद की किरण जागती है। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, 7 कीमती जानें भी चली गईं। लाहौर में मियाँ बीवी, इस्लामाबाद में माँ बेटा, अहमदाबाद में बच्चा और मीरपुर में 2 भाई जाँ बहक। बारिश से पार्लियामेंट हाउस की छतें टपकने लगी। नारोवाल में कॉलेज की दीवार गिर गई। डीआई खान में आंधी से साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। मुल्क भर में शदीद बारिशें, दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। रावी, चनाब, जेहलम, सतलुज और काबुल में सैलाब का अलर्ट जारी। नालालई में तुग़यानी की प्री अलर्ट वार्निंग। शेख रशीद सूरत हाल का जायजा लेने गवाल मंडी पुल पहुंचे। उधर कश्मीर और हजारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
नैब की सिंध में गंदम स्कैंडल में बड़ी कामयाबी। स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान ने प्ली बार्गेन के तहत 8 अरब रुपए नैब को जमा करा दिए। नैब ने सिंध के 8 अजला में गंदम के गोदामों पर कार्रवाई की थी। नैब सखर ने स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ 6 अरब रुपए के रेफरेंस की भी तैयारी कर ली। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस। नैब ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नैब की रिपोर्ट में हमजा शहबाज की जानिब से FBR और बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड में तजाद का इंकशाफ। हमजा के बैंक अकाउंट्स और FBR का 11 साला रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। LNG स्कैंडल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की 1 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब से जवाब तलब। गैर कानूनी तायुनातियों का केस। एहतसाब अदालत पेशावर ने वजीर दिफा परवेज खटक के भतीजे आहद खटक समेत 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा की गवाहों को 7 अगस्त को तलब कर लिया। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद। पाकिस्तान ने कुलभूषण तक काउंसलर रसाई के लिए भारत को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है करतारपुर राहदारी पर आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तैयार हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हो चुके हैं। वजीर आजम के डू मोर का जिक्र नहीं हुआ दौरे में। अफगान अमल में पाकिस्तान सहूलतकार है। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस। हुकूमत का गैर कानूनी आबादी खत्म करने में बेबसी का इजहार। अदालत ने नाला कोरंग पर ट्रीटमेंट प्लांट्स न लगाए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत 2 साल तक पिंडी वालों को गंदा पानी पिलाएगी। 10 लाख रुपए के लिए हुकूमत को डी चौक में चंद दाम मांगने की तजवीज दे दी। कराची में मैट्रिक नताइज का ऐलान। लड़कियों ने मार लिया मैदान। किसी भी ग्रुप में लड़के कोई पोजीशन हासिल ना कर सके। साइंस आर्ट्स ग्रुप में और स्पेशल तालिबात में पोजीशंस ली। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 68.52% रहा। पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तस्कीम। फैसलाबाद में जुराइम पेशा अफराद दिन दहाड़े वारदातें करने में मसरूफ। ATM से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरी से मोबाइल, नकदी और मोटरसाइकिल छीन ली। डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दो 2022 में पहला पाकिस्तानी खला में जाएगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए इंतखाब का अमल आइंदा बरस शुरू होगा। पहले मरहले में 50 अफराद शॉर्टलिस्ट करेंगे। 25 खलानुर्द फाइनल मरहले में जाएंगे। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल फिर धमाकों से लरज उठा। 3 धमाकों में 12 अफराद हलाक, 41 जख्मी। सुबह नंगरहार में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 6 खवातीन और 1 बच्चे समेत 7 अफराद मारे गए। पाकिस्तान का धमाकों पर इजहार मुजम्मत। मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 6 बजे के इस बुलेटिन में शामिल करेंगे बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की खबरें। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक जानिब तो हुकूमत और इत्तेहादी यौम तशक्कुर मना रहे हैं और दूसरी जानिब यौम स्याह मनाया जा रहा है। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी।